हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर मान लीजिए आप अपना घर बना रहे हैं तो मकान बनाने से पहले आपको कौन कौन सी ऐसी जो सावधानियां रखना चाहिए, गलतियां जो होती है वो नहीं करना चाहिए, यानी कि कुछ मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। सीधा अगर हम कुछ इस तरीके से समझे तो, लेकिन वो कौन सी गलतियाँ हैं? देखिए, आपने इससे पहले के वीडियो में देखे हैं कंस्ट्रक्शन में कोई गलतियाँ होती है, बहुत सारी गलतियाँ ऐसी है जो कुछ गलतियाँ आपकी कंस्ट्रक्शन वर्क में होती, कुछ बीम्स कॉलम में होती है और उनकी वजह से आप परेशानी में भी आ जाते हैं। लेकिन मैं आज आपसे बताने वाला हूं सबसे हटके टॉपिक पर कि कुछ ऐसी गलतियां हैं जो इन सभी चीज़ों से हटके होती है। वो कौन सी हो सकती है ये हम आज के वीडियो में समझेंगे। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले, व्हाट मिस्टेक्स शुड आई अवॉइड ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस। कंस्ट्रक्शन के समय कौन कौन सी सावधानियां हैं, या फिर आप इसको कुछ इस तरीके से कहें घर बनाते समय कौन कौन सी गलती से बचना चाहिए, एक आसान भाषा में। सबसे पहला, नेवर कंप्रोमाइज इन क्वालिटी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो आपकी क्वालिटी है उससे कंप्रोमाइज यानी कि समझौता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अक्सर क्या करते हैं आप, मान लीजिए आपका जो वर्क है वहां पर आपको M20 ग्रेड देना है, ठीक है, M20 ग्रेड देना है आपको। M20 यानी 1, 1.5 एंड 3, 1, 1.5, 3, ये हो गया M20। इसमें क्या है, एक सीमेंट है, दूसरा हमारा सैंड है, तीसरा हमारा एग्रीगेट है या गिट्टी कह सकते हैं आप, या कपची कह सकते हैं। देखिए ये जो है, अब इससे कंप्रोमाइज कैसे करते हैं ये एक चीज़ देखिए। मान लीजिए ये हमें कौन कौन सी जगह डालते हैं, हमें पहला स्लैब में, सेकंड आपका रहता है बीम में और कॉलम में, यानी कि टोटल बात करें हम तो RCC वर्क जो हैं उनमें हम M20 का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसी कारण मैंने फर्स्ट नंबर पर रखा हूं, इसको अच्छे से समझ लीजिए, M20 ग्रेड। अब आप ये क्या करते हैं, यहां पर M20 ग्रेड में सबसे पहली चीज आप इसका जो रेशो है 1, 2, 3 कर देते हैं। रेशो क्या हो गया हमारा, 1, 2, 3, होना कितना चाहिए था, 1, 1.5, 3। अब इसमें आप बाकी जैसे कि जो हमारा एग्रीगेट है, एग्रीगेट आप 10 mm और 20 mm यूज करते हैं, तो आप क्या करते हैं 10 mm और 20 mm को भी भूल जाते हैं। आप यहां पर अगर सैंड यूज करते हैं तो एक नेचुरल सैंड और आर्टिफिशियल सैंड होती है, आप वो भी भूल जाते हैं। ये सारी चीजों को भूलकर आप इस रेशो का यूज कर लेते हैं। अब इस रेशो का यूज करते हैं तो फिर आगे और प्रॉब्लम आएगी। ये रेशो हो गया आपका M। अब M क्या हुआ ये तो मुझे भी नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि होना चाहिए था आपका, अगर मान लो मैं बात करूं M15 की, तो ये होगा आपका 1, 2, 4, 1, 2, 4 होगा। लेकिन आपने जो वर्क कर रहे हैं इस कारण आपने इसको क्या कर दिया, आपने 1, 4 को 3 कर दिए, यानी कि आपने चेंज कर दिए। अब इससे आपको क्या फायदा होगा, हालांकि IS कोड कुछ लोग पूछते हैं कि क्या है, तो जिन्हें नहीं पता अगर वो लोग देखते हैं इस वीडियो को तो उनको बता दूं मैं, इंडियन स्टैंडर्ड होता है। तो ये अलग अलग कोड अपने बनाए हुए हैं जिनकी मदद से सभी इंजीनियर्स वर्क करते हैं और एक स्टैंडर्ड जो पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, जिससे गलतियां होने के चांसेस नहीं होते। और जो इंजीनियर्स है वो ऑलरेडी समझते हैं इस बात को। अब देखिए, क्वालिटी से कंप्रोमाइज में बहुत सारी चीजें हैं। यहां पर ये चीज हो गया। अब वाटर सीमेंट रेशो मान लीजिए 28 लीटर्स आपको अगर लेना है इसमें एक अप्रोक्स, तो आप ये 28 लीटर्स को क्या कर देते हैं 34, 35 कर देते हैं। वर्केबिलिटी आपकी अच्छी हो गई। अब वर्केबिलिटी अच्छी होने की वजह से वर्केबिलिटी अच्छी हो गई लेकिन स्ट्रेंथ उसकी कम हो गई, तो यहां पर पूरी दिक्कत आपकी आ जाती। तो क्वालिटी से कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो चीज आपको जैसे यूज करना वैसे ही यूज करें, यानी कि आपका सैंड अच्छी क्वालिटी की यूज करें, आप जो ब्रिक्स है वो अच्छी क्वालिटी की यूज करें। तो ये चीज आप बिल्कुल भी ना करें। अगर सेकंड बात करें, डोंट गो ब्लाइंडली विथ द एक्सपीरियंस नॉलेज ऑफ मेसन। मेसन यानी कि मिस्त्री के नॉलेज पर बिल्कुल ना जाए। जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर है और जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है या फिर जिन्होंने बहुत दिनों से किसी इंजीनियर के साथ वर्क किए, उनसे तो आप कर सकते हैं कंसल्ट। इस बात के लिए मैं भी एग्री करूंगा कि आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक ब्लाइंडली तौर पर या फिर बिना सोचे समझे किसी भी ऐसे मेसन के पास नहीं जाना चाहिए जिनको एक्सपीरियंस के आधार पर वो वर्क करते हैं और बाद में आपका जो वर्क है वो बेकार हो जाए। क्योंकि
एक्सपीरियंस के अनुसार वर्क अच्छा हो सकता है, वर्क अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आपके जो बीम में, जैसे कि बीम है, बीम में बेंडिंग मोमेंट आएगा, आपका टॉर्सन कहां पर आ रहा है, यानी कि जो टेक्निकली चीजें हैं, क्रैंक बार आपको कहां पर बांधना है, जो बीबीएस होती है, ये सारी चीजें आपको एक मेसन नहीं बता सकता है। देखिए, मैं इस कारण बात कर रहा हूं कि आपको वर्क एक मेसन बहुत अच्छा करके दे सकता है, यानी कि वर्क करके दे सकता है, लेकिन उसकी जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकते, क्योंकि स्टडी अगर जिनने किया है तो वो बेहतर तरीके से उसको समझेगा, उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। या फिर होता क्या है, यहाँ पर एक आपका मेसन है या कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने इससे पहले जो बिल्डिंग बनाए हैं वहां पर अगर कोई इंजीनियर था, जो भी इंजीनियर है वहां पर अगर इंजीनियर ने वर्क किया है तो वो उसको क्या करेंगे, अगर मान लीजिए वहां पर उन्होंने M25, मान लीजिए 5 स्टोरी जाने का है, वहां पर M25 यूज किए हैं, तो उस सिचुएशन में आपके घर में भी M25 ही यूज करेंगे। M25 यानी कि ये M25। अब जरूरत मान लीजिए M20 की, तो आपका तो रेनफोर्समेंट ज्यादा लग गया, आपका मटेरियल ज्यादा लग गया, कंक्रीट ज्यादा लग गया, तो यहां पर क्या होगा, आपको प्रॉब्लम्स आ जाती है। इस कारण आप एक्सपीरियंस पर ना जाए। थर्ड पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट, आपका जो हाउस है उसको स्टार्ट करने से पहले कलेक्ट रेट्स फ्रॉम, सभी जो रेट हैं उनको हमें कलेक्ट कर लेना चाहिए, इकट्ठे कर लेना चाहिए। आपके जो वेंडर है, यानी कि आप सीमेंट के रेट ले लें, आप कॉन्ट्रैक्टर्स के रेट ले लें, इंजीनियर्स के तो आप रेट ले नहीं सकते, क्योंकि सभी की अलग अलग क्वालिटी के अकॉर्डिंग वर्क होते हैं। जो अच्छा वर्क है, एक्सपीरियंस है, उनके रेट्स भी हाई होते हैं। जो अगर मान लीजिए नए हैं तो वो कम में भी करके दे सकते हैं वर्क, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक इंजीनियर का। तो रेट जो है वो आप सभी कलेक्ट कर लें, कौन कौन सी पर्टिकुलर चीज़ें हैं, यानी कि सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और जो भी चीज़ें हैं आपकी, तो मटेरियल्स वगैरह के रेट आप पहले ही इकट्ठे कर लें, तो उसको आपको बजट का पता चल जाएगा। फोर्थ नंबर पर है डोंट प्रोसीड विदाउट इंजीनियर। बिल्कुल भी प्रोसेस आप एक इंजीनियर के बिना ना करें, इंजीनियर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप अपना घर बनाना स्टार्ट करें, और जो इंजीनियर हैं उनसे प्लानिंग वगैरह और बाकी जो चीज़ें हैं वो सभी करें। इंजीनियर्स के लिए किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, एक वीडियो आने वाला है जो कि संडे आएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा वो वीडियो। अब देखिए, ट्राई टू चेक द डिजाइन बिफोर एक्सिक्यूशन इटसेल्फ इफ चेंज डू। देखिए क्या होता है, इस लाइन को मैं बहुत अच्छे से आपको बताता हूं कि हम एक प्लान कर लेते हैं। ये मान लीजिए हमने एक प्लानिंग की है, अब ये प्लानिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब जब प्लानिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी, हम इसके बाद इसको फिर से चेंज करेंगे जब हमारा प्लिंथ लेवल तक वर्क आ जाएगा। अब प्लिंथ लेवल तक आपका वर्क आ गया, आपने अगर मान लीजिए इसमें कुछ इस तरीके से अगर वर्क है, आपने इसको चेंज किए प्लिंथ लेवल के बाद, आपने ये यहां से पूरा एक हॉल बना लिया और आपने यहां पर रूम कर दी, लेकिन ऊपर आया आपने फिर से इसको तोड़े, ये मैंने मिला दिया और ये कर दिया, तो इस तरीके से बाद में प्लानिंग आपकी पूरी बेकार हो जाती है। तो ये जो है डिजाइन के पहले ही हो रहा है, तभी सब आप इंजीनियर से बात करें और उस समय ही अपनी फैमिली से बात करके डिजाइन किस तरह से रहेगा जब वर्क हमारा स्टार्ट होने वाला है या फिर हम एक्सक्यूशन वर्क कर रहे हैं, तभी ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करना है कि कौन कौन से हम चेंज कर सकते हैं, कौन कौन से चेंज नहीं कर सकते। लास्ट और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं जो अलग से है कि एनी अंडरग्राउंड पाइपलाइंस है आपकी, कोई बहुत पहले ही आपको पता है कि प्रोजेक्ट जाएगा यहाँ पर, या फिर कोई ऐसी जो आपको अंडरग्राउंड पाइपलाइंस वगैरह की ज़रूरत है या फिर लिफ्ट की ज़रूरत है, अगर है आपको इन फ्यूचर, तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पहले ही सोच के और फिर दे देना चाहिए। अगर ऐसा आपका प्रोविज़न है कि आप इन फ्यूचर कुछ ऐसा करेंगे, तो आपको आई होप ये बातें कुछ समझ में आई होगी। कहीं भी अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।